Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Coding Simplified Space. I hope you all are doing well today. आज हम लोग Google Gemini क्लोन को के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी विल बी क्रिएटिंग द CSS पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो ये हमारा पार्ट 2 है इस प्रोजेक्ट का. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने HTML के एलिमेंट्स को क्रिएट किया था तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले चेकआउट करो. मैं आई बटन में यहाँ लिंक छोड़ दूंगा एंड देन कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो जैसा आप देख रहे हो ये प्रोजेक्ट है हमारा गूगल जेमिनी क्लोन. इसमें आप यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हो एंड देन द गूगल एआई विल रिस्पॉन्ड टू योर प्रॉम्प्ट्स. और यहाँ पर मैंने कुछ प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स भी लिखा है. हेल्प मी प्लान सम गेम नाइट्स, देन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए बेस्ट टिप्स बताओ, हेल्प मी विद सम लेटेस्ट न्यूज़. जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिख दिया है ताकि ये कोड करके बताए टू सम ऑल द एलिमेंट्स. यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करके लिख सकते हो और ये सारे मैंने HTML एलिमेंट से क्रिएट किया है. तो चलिए हम लोग CSS में अब स्टार्ट करते हैं. तो CSS में सबसे पहले हम लोग बाय डिफॉल्ट करते हैं यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड फॉन्ट फैमिली में हम लोग डालेंगे जो हमने पहले से इंपोर्ट किया यहाँ मॉन्टसेरेट. ये पेस्ट कर देंगे यहाँ. इफ नॉट दिस देन sans serif. ओके, ये हो गया हमारा. एक काम करते हैं, अब एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग फिर से. रूट वेरिएबल्स एक हो जाएगा हमारा टेक्स्ट कलर. टेक्स्ट कलर में हम लोग क्या दें, वाइटिश टाइप रहेगा तो ये ठीक है. उसके बाद क्या क्या रहेगा, सब हेडिंग का कलर, सब हेडिंग कलर. तो सब हेडिंग कलर को हम लोग दे देंगे ये थोड़ा ग्रेइश टाइप. फिर आ जाएगा लेट्स से प्लेस होल्डर कलर. प्लेस होल्डर कलर में हम क्या दे दें, ये दे देते हैं हम लोग ये भी लाइट ग्रे हो गया. अब हम लोग प्राइमरी कलर तो दिए नहीं. प्राइमरी कलर में हम लोग दे देते हैं थोड़ा डार्क ब्लैक, नॉट ब्लैक, ब्राउनिश में. हाँ चलो. अब सेकेंडरी कलर एक देते हैं. पता नहीं काम आएगा कि नहीं सेकेंडरी कलर, बट लेट्स सी. सेकेंडरी कलर में हमारा हो जाएगा ये. एंड देन एक बोल्ड होवर कलर के लिए दे देते हैं सेकेंडरी होवर कलर. इसको भी हम लोग देंगे ये. ओके. तो आप घबराओ मत कि ये सारे कोड्स आपको याद करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे पास ये कोड्स थे इसीलिए मैंने लिख रखा है. तो यहाँ पर आपको जो भी मन हो, जैसे टेक्स्ट कलर वाइट देना है तो वाइट ही नॉर्मल जाता है, तो उस तरीके का मैंने कलर दिया है ग्रेइश, और उसी शेड में सारा कलर्स है. यू डोंट हैव टू मग अप द कोड. ये हो गया. ओके, तो ये तो हमने कर दिया. लेकिन ये सारे हमारे डार्क मोड के कलर्स हैं. ओके, लाइट मोड के अलग होंगे ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा. कॉन्ट्रास्टिंग रखना है हमें लाइट मोड में. देखो यहाँ पर हमारे जो कार्ड्स हैं उसका जो ये प्रॉम्प्ट्स का कलर है वो वाइट है. अगर यही फिर ब्लैक हो जाएगा लाइट मोड में. ये देखो, ये वाइट हो गया, ये भी थोड़ा चेंज हो गया, राइट. ये भी चेंज हो गया. देखो कार्ड का ये जो आइकन्स है, अगर इसको नाइट मोड में कर दे, ये देखो. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जितने भी ये कलर्स है ना, ये सारे तो ये लाइट मोड में अलग रहेंगे. तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर डॉट लाइट मोड एक क्लास बनाते हैं. इसको अंडरस्कोर मोड कर देते हैं. ओके. तो इस लाइट मोड में हम लोग सारे कलर्स जो है ना टेक्स्ट कलर जैसे हो गया. तो ये टेक्स्ट कलर हमारा हो जाएगा लेट्स से ये डार्कर, नॉट वाइट. अब इसके बाद
सब हेडिंग कलर ये सारे कॉपी कर लो ना, एक्चुअली ये सारे यहाँ कॉपी कर लो और सबको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, एंड देन इसको हम लोग कर देंगे ग्रेइश में ही, दिस वन थोड़ा डार्कर हो गया उससे। प्राइमरी कलर हमारा हो जाएगा वाइट, तो वाइट दे दिया हमने। सेकेंडरी कलर भी उसी से रिलेटेड रहेगा, ये कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, अपोजिट, तो ओके वाइटिश हो गया, थोड़ा सा ऑफ वाइट जा रहा है ये, और होवर करने पे भी ये थोड़ा वाइटिश ही होना चाहिए। ओके ये भी हमारा कंप्लीट। तो ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कलर अपोजिट कलर्स हो गए इससे। अब हम लोग जाते हैं बॉडी पे। बॉडी में कुछ नहीं, एक बैकग्राउंड कलर बस ऐड कर देंगे। तो बैकग्राउंड जो है वो हो जाएगा हमारा वैर प्राइमरी कलर। अब अपने वाले पे जाते हैं, तो ये रहा हमारा प्राइमरी कलर, देखो सेम है। ओके अब इसके बाद हम लोग जाते हैं हेडर सेक्शन पे। तो हेडर में हम लोग मार्जिन और मैक्स विड्थ देते हैं। तो एक काम करते हैं, हेडर के साथ साथ हमारा चैट लिस्ट है ना, डॉट चैट लिस्ट, चैट लिस्ट के बाद डॉट टाइपिंग फॉर्म, ये तीनों एरियाज है ना हमारे, इन तीनों में हम लोग विड्थ और मार्जिन वगैरह दे देते हैं। तो एम हो जाएगा यहाँ पे मार्जिन। तो ये मार्जिन जो है, नॉट मेकर स्टार्ट, मार्जिन इसको कर देते हैं 0 एंड ऑटो, एंड इसके बाद मैक्स विड्थ दे देते हैं हम लोग, कितना दे दें 980 पिक्सल्स। ओके ये हो गया हमारा, बस इसमें अभी कुछ और नहीं करना है, अब सिर्फ हेडर का काम करेंगे अब हम लोग। तो हेडर में हम लोग क्या क्या देंगे, हेडर में हम लोग मार्जिन दे देते हैं ऊपर से सिर्फ हेडर को। तो मार्जिन टॉप ये 6 VH कर देते हैं, व्यू पोर्ट हाइट पीछे आ गया, पैडिंग दे देते हैं 1 रेम का, फिर ओवरफ्लो एक्स जो है उसको कर देंगे हिडन, ये हो गया। अब जो हमारा डॉट हेडर के अंदर, हेडर वेयर, क्या है भाई वेयर में, जहाँ टाइटल है हमारा और सब टाइटल है, तो इसमें हम लोग कलर जो है सबसे पहले वेयर टेक्स्ट कलर डाल दो, वाइट हो गया। फॉन्ट वेट जो है वो दे देते हैं हम लोग 500। अब लाइन हाइट कर देते हैं 4 रेम का, ताकि हाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो दोनों में, ये हो गया। अब सिर्फ टाइटल का काम कर दे, डॉट हेडर के अंदर जो डॉट टाइटल है हमारा, उसका विड्थ जो है उसको कर देते हैं फिट कंटेंट, एंड इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, फॉन्ट साइज 3 रेम कर देते हैं। ओके फिर बैकग्राउंड क्लिप ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए टेक्स्ट, तो यहाँ पर बैकग्राउंड क्लिप हो जाएगा सिर्फ टेक्स्ट। अब चाहिए हमें बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चाहिए हमें लीनियर ग्रेडियंट, क्योंकि अगर आप देखो तो हेलो देयर में जो है ये इस तरीके का एक इफेक्ट है, राइट, लीनियर ग्रेडियंट इफेक्ट है, तो वो हमें करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट डालेंगे। लीनियर ग्रेडियंट कहाँ जाना चाहिए, टू राइट जाना चाहिए। कलर हो जाएगा हमारा ब्लूइश, स्काई ब्लू बोलो, and then along with this we have ओके तो ये आ गया हमारा लीनियर ग्रेडियंट। अब इसके बाद हमें बैकग्राउंड क्लिप तो टेक्स्ट कर ही दिया है हमने, अब यहाँ पर आएगा हमारा वेब किट। तो वेब किट बैकग्राउंड क्लिप आएगा, यहाँ कहाँ गया हमारा बैकग्राउंड क्लिप, ये रहा। अब इसको भी हमें टेक्स्ट करना होगा, ये चला गया। अब इसके बाद वेब किट टेक्स्ट फिलर, ओके तो इसको कर देंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट। ये जैसे ही सेव करेंगे हम लोग, सी वी विल गेट दिस ग्रेडियंट इफेक्ट। तो किस तरीके से किया हमने, बैकग्राउंड को इस टेक्स्ट के अंदर फिट किया है, करेक्ट। उसके लिए हमें ये चारों प्रॉपर्टीज चाहिए। बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट हो गया,
बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट दे दिया जो भी चाहिए। उसके बाद वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप दिया हमने टेक्स्ट, एंड देन वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर इज ट्रांसपेरेंट। तो इससे हमारा ये ग्रेडियंट इफेक्ट जो है वो टेक्स्ट के अंदर चला गया है। अब हेडर के अंदर जो हमारा डॉट सब टाइटल है उसमें फॉन्ट साइज दे दे, कितना दे दे, 2.5 mm दे दे। ओके 2.5 mm सही है, छोटा है ना, उससे छोटा होना चाहिए। लिस्ट, अब इसका कलर जो है वो चेंज रहेगा, तो कलर जो है वो हो जाएगा वैर हाइफन हाइफन सब हेडिंग कलर। ओके ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ये चलो इसका भी काम हो गया। अब क्या है, अब ये जो हमारे लिस्ट है ना, हेल्प, ये सारे, तो इन्हें हमें कार्ड फॉर्म में प्रॉम्प्ट्स को बनाने हैं। तो वो क्या क्लास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सजेशन लिस्ट। कहाँ गया, ये रहा सजेशन लिस्ट। ओके तो डॉट सजेशन लिस्ट। अब इसमें सबसे पहले लिस्ट स्टाइल को कर देते हैं हम लोग नन। नन करने के बाद विड्थ दे दो 100%। 100% विड्थ हो गया ऑफ द डिव। डिस्प्ले चाहिए हमें फ्लेक्स, सब एक साथ आ जाए। ओके गैप चाहिए हमें 1.25 रन करके देखते हैं। ओके ठीक है इतना। अब मार्जिन टॉप देंगे हम लोग, कितना देते, 9.5 VH। मार्जिन टॉप हम लोग दे देते हैं 10 व्यू पोर्ट हाइट। ओके ये भी ठीक है। और क्या दे सकते हैं अब हम लोग, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो भी दे दिया हमने। ओवरफ्लो एक्स भी दे देते हैं, ये भी हो जाएगा हमारा हिट। ऑटो, इसको ऑटो दे देते हैं। हाँ अब एक चीज करेंगे हम लोग, स्क्रोल स्नैप टाइप दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स एंड दैट इज मैंडेटरी। तो ये स्क्रॉल बार स्नैप टाइप क्या है कि ये एलिमेंट्स को डिफाइन करेगा कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही आके फोकस हो जाए जब भी हम स्क्रॉल करेंगे। तो जैसे मान लो अगर हम लोग ये एक्स मैंडेटरी किया है हमने ना, तो जैसे ही हम लोग इसको स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली करेंगे तो एक पर्टिकुलर कोई भी प्लेस पे वो फोकस करके वहां पे ही स्टेबल हो जाएगा, सेंटर में रहेगा, जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सेंटर में रहेंगे। इसके बाद स्क्रॉल बार विड्थ को हम लोग दे देते हैं नन। स्क्रॉल बार विड्थ हमें चाहिए नहीं। चलो ये भी हो गया। अब लिस्ट का काम करते हैं। इसके अंदर जो एलाइज है, सजेशन लिस्ट के अंदर जो सजेशन है उसमें हम लोग सबसे पहले कर्सर हो जाएगा पॉइंटर, फिर पैडिंग दे देते हैं हम लोग 1.25 रेम का। हमें चाहिए विड्थ, तो विड्थ हम कितना दे सकते हैं, 4 कार्ड्स हैं। ओके मैक्सिमम विड्थ हमने कितना दिया है, 980। तो 980 दिया है हमने, तो 100 के अराउंड छोड़ देते हैं अगर, तो 220 पिक्सल्स अगर दिया हमने विड्थ एक को, तो दैट इज इक्वल्स टू 880। तो 100 हमने पैडिंग के लिए और सारी जगहों के लिए छोड़ दिया, तो इतना ठीक है। अब हम लोग करेंगे फ्लेक्स श्रिंक, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। डिस्प्ले हमने दिया ही नहीं फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं, स्पेस बिटवीन, फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा हमारा कॉलम, ताकि जो आइकन है वो उसके नीचे आ जाए। ओके नीचे आ गया आइकन्स हमारे। अलाइन आइटम्स को हम लोग कर देते हैं फ्लेक्स एंड, ताकि आइकन जो है एंड पे चले जाए। ओके चलो ये भी हो गया। अब एक काम करो, पहले तो बैकग्राउंड दे दो। बैकग्राउंड हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कलर। ओके अब इसको थोड़ा राउंडेड शेप देना है, तो बॉर्डर रेडियस हम लोग दे देंगे 0.75 रेम कैसा रहेगा। ओके ठीक है, 1 देते तो ज़्यादा हो जाता। चलो ये भी हो गया। ट्रांजिशन दे देते हैं यहाँ पर 0.2 सेकेंड्स का विथ ईज।
अब हम लोग सारे टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे सजेशन लिस्ट के अंदर, सजेशन लिस्ट हो गया, इसके अंदर जो हमारा डॉट सजेशन है उसमें कहाँ पे, जहाँ पे डॉट टेक्स्ट हो एंड डॉट आइकन, क्योंकि आइकन भी हमें वाइट ही चाहिए, तो ये दोनों जहाँ पे रहेगा वहाँ पर हम लोग कलर डाल देंगे, वैर हाइफन हाइफन टेक्स्ट कलर दिया है हमने, हो गया। अब एक काम और करो, फॉन्ट वेट थोड़ा सा कम कर दो, 400 कर दो, चलो ये भी काम हो गया। अब हम लोग होवर करेंगे, अगर सजेशन लिस्ट पे अगर देखो आप, ये होवर करते तो ये थोड़ा हाईलाइटेड हो जा रहा है, नहीं इस पे लग रहा है फोकस आ गया है, तो ये काम भी हमें करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ डॉट सजेशन लिस्ट के अंदर जो डॉट सजेशन है उस पर अगर हम लोग होवर किए तो हमारा बैकग्राउंड चेंज होगा, नथिंग एल्स। इसको कर देंगे हम लोग वैर, और ये हम लोग ने दे रखा है सेकेंडरी कलर होवर पे, तो इफ वी डू दिस, ये दो दो ब्रैकेट्स क्यों आ गए, ओके यस इट्स वर्किंग नाउ। अब ये आइकन पे काम करती है, ये तो हो गया, ये आइकन पे काम करना है, क्योंकि ये स्पैन हमें सर्कल में चाहिए। अगर हम इसमें देखें तो ये भी आइकन सर्कल में ही है, ये सारे सर्कल में, ये दोनों भी सर्कल में है, इसीलिए हमने इन दोनों पे भी आइकन दे रखा था। तो आइकन क्लास से हमारा ये 6 आइकन पे काम आ जाएगा, इनफैक्ट इस पे भी काम आ जाएगा। तो अब हम लोग जाते हैं यहाँ सजेशन लिस्ट के अंदर, जो हमारा डॉट सजेशन है उसके अंदर जो डॉट हमारा आइकन है, इसमें हम लोग करेंगे काम। क्या करें, विड्थ दे दो भाई 45 पिक्सल्स का, हाइट भी दे दो 45 पिक्सल्स का, क्योंकि हमें चाहिए वो सर्कल में। बॉर्डर रेडियस दे दो 50%, ओके। दिख तो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं ना, पहले बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड हो जाएगा हमारा वैर, वैर में देंगे हम लोग इसको प्राइमरी कलर, ओके। तो इसको बीच में लाना है हमें, तो डिस्प्ले करो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देंगे सेंटर। अब अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देंगे, तो ये बीच में आ गया। चलो आइकन्स भी सारे आ गए हमारे बीच में। अब इसके साथ साथ ना इसको अलाइन सेल्फ भी करेंगे हम लोग, दैट इज फ्लेक्स एंड। देन मार्जिन टॉप थोड़ा दे देते हैं, नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे कर देंगे इसको, तो 2.5 रेम कर दो, हाँ। फिर फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दो इसको, थोड़ा बड़ा कितना करें, 1.5 रेम, चलो काम चलेगा। और क्या कर सकते हैं, कलर करना है हमें, कलर तो इसका दे रखा है ना हमने, टेक्स्ट कलर ऊपर आइकन्स को दे रखा है, तो इसको ज़रूरत नहीं है, ओके। तो हमारे कार्ड्स का भी डिज़ाइनिंग हो गया है, सही है ना। अब बचा ये पार्ट, तो चैट लिस्ट का काम हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, जो हम एपीआई से आके जो जितना भी डेटा हमें जो दिखेगा उसका काम हम लोग करेंगे जब डेटा आ जाएगा ना उसके अनुसार। तो अब सीधा ये जो है ना हमारा बचा हुआ, ये टाइपिंग लिस्ट है ना, क्या ये टाइपिंग लिस्ट ही है, ये चैट लिस्ट जो, इसको छोड़ देते हैं अभी, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स डालने होंगे, जब हमारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके पैरेलली हम लोग करेंगे। तो टाइपिंग एरिया नॉट टाइपिंग लिस्ट, टाइपिंग एरिया पे काम करते हैं हम लोग, डॉट टाइपिंग एरिया। तो इस टाइपिंग एरिया में हम लोग पोजीशन इसका रहेगा फिक्स्ड, क्योंकि ये हिलना नहीं चाहिए नीचे से। तो इसके पोजीशन को हम लोग विड्थ पहले 100% दे दो, पूरा विड्थ चाहिए, 1005 पिक्सल्स नहीं भाई, 100%। इसके साथ साथ दिख नहीं रहा है, सबसे पहले इसको बैकग्राउंड दे दो, क्या दे दो इसको, वैर प्राइमरी कलर। अब यहाँ पर एल जाएगा हमारा 0, लेफ्ट 0 कर दिया हमने, इसके साथ बॉटम भी 0 जाएगा, नीचे रहना चाहिए ना।
नीचे आ गया। पैडिंग दे देते हैं 1 रैम का। और क्या दे सकते हैं? आई थिंक इट्स फाइन। अब इसको छोड़ दो। हमारे दोनों आइकन्स कहाँ हैं? हमारे दोनों आइकन्स ये रहे, दोनों आइकन्स। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग इसी आइकन्स पे पहले काम करते हैं। एक्शन बटन जो है ना, तो डॉट टाइपिंग एरिया में जो क्या है, डॉट टाइपिंग फॉर्म है एंड डॉट एक्शन बटन, इन दोनों में हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं पहले फ्लेक्स, ताकि दोनों साइड बाय साइड आ जाए। आ गया। और इसमें गैप दे दो 0.75 रन का, एक ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। अब हम लोग जाएंगे इनपुट पे। तो डॉट टाइपिंग फॉर्म के अंदर जो हमारा डॉट इनपुट रैपर है उसमें जाएंगे। विड्थ इसको 100% ऑफ द डिप चाहिए। हाइट कितना दे दें? 60 पिक्सल्स देकर देखते हैं। ओके, इनपुट रैपर में दे दिया हमने। फिर डिस्प्ले को इस पे भी हम लोग करेंगे फ्लेक्स। दोनों साइड बाय साइड हो गए। पोजीशन हो जाएगा रिलेटिव। तो ये दोनों तो हो गया हमारा। अब टाइपिंग फॉर्म के अंदर जो हमारा टाइपिंग इनपुट है क्लास, आई थिंक टाइपिंग इनपुट ही है ना, कहाँ गया इनपुट? टाइपिंग इनपुट, यस। तो डॉट टाइपिंग फॉर्म के अंदर डॉट टाइपिंग इनपुट, तो ये भी हमारा हाइट जो है 100% ऑफ द डिव होगा, जो कि 60 पिक्सल्स हमने दिया। विड्थ भी हमारा 100% ऑफ द डिव हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, आउटलाइन भी नहीं चाहिए हमें, रीसाइजिंग भी नहीं चाहिए हमें, तीनों चीज़ें नहीं चाहिए। फॉन्ट साइज जो है उसको कर देते हैं हम लोग 1 रैम, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द साइज, थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। बॉर्डर रेडियस दे दो, कितना दे दे बॉर्डर रेडियस? 100 पिक्सल्स। बहुत ज़्यादा हो गया क्या? सेमी सर्कल है और क्या, इसमें कैसा दिया था हमने? सेमी सर्कल ही है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग ब्लेंड करेंगे, होगा। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे ना तो हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं बैकग्राउंड जो है दैट इज वेयर हाइफन हाइफन सेकेंडरी कलर। हो गया। ये होने के बाद अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? और कलर दे दो वेयर टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर भी हमारा हो गया। पैडिंग चाहिए। पैडिंग हमें चाहिए 1 रैम फ्रॉम लेफ्ट, फिर 4 रैम इधर से, देन 1 रैम अगेन एंड 1 रैम अगेन। इसको 1.5 कर देते हैं। अब जो इस पे फोकस जाएगा, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। इस पे जैसे ही फोकस जाएगा तो ये भी कलर जो है थोड़ा सा इसका हाईलाइट हो जा रहा है। तो यहाँ पर अभी फोकस जाने पे कुछ नहीं हो रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पर डॉट टाइपिंग फॉर्म के अंदर जो हमारा डॉट टाइपिंग इनपुट है, ये जब फोकस में होगा देन हमारा जो बैकग्राउंड है वो हो जाएगा वेयर हाइफन हाइफन सेकेंडरी होवर कलर, दैट्स इट। अब अगर हम इसको क्लिक करें, अभी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? टाइपिंग फॉर्म के अंदर जो टाइपिंग इनपुट है उसमें फोकस हो गया। ये डबल नहीं चाहिए हमें, एक ही रहेगा। अब होना चाहिए, लेट्स चेक। हाँ, ये हो रहा है। अब हाईलाइट हो गया ये जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो ओके, एक काम और करते हैं। जो प्लेस होल्डर है ना, जैसे ही हम लोग क्लिक किए, प्लेस होल्डर भी थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ, तो सेम चीज अगेन वी विल डू। तो विल जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर, और यहाँ पर फोकस की जगह वी विल हैव प्लेस होल्डर। और इस प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे डू नॉट यूज एम्प्टी ब्रैकेट, यहाँ पे ये हो जाएगा।
यहाँ डबल लगेगा, एंड देन हियर वी विल हैव जस्ट द कलर where हाइफन हाइफन प्लेस होल्डर कर, दैट्स इट। ये वाइट हो गया थोड़ा। नाउ वी हैव द आइकन। तो डॉट टाइपिंग एरिया के अंदर जो हमारा डॉट आइकन है वो के स्पेसिफिक हम लोग बता रहे हैं। तो इसका विड्थ हो जाएगा 60 पिक्सल्स दे दो, हाइट भी दे दो 60 पिक्सल्स। उसके बाद हम लोग बॉर्डर रेडियस दे दो, तो बॉर्डर रेडियस हम लोग दे दिए 50%। ये अभी दिखेगा नहीं, तो उससे अच्छा है पहले बैकग्राउंड दे दो वेर सेकेंडरी कलर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन कलर जो है ना, कलर नहीं दिख रहा है। तो कलर हम लोग दे देंगे वेर टेक्स्ट कलर, ताकि हमारा आइकन्स दिखे। अब हाँ दिख रहा है अब। उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? फ्लेक्स श्रिंक 0, कर्सर कर दो पॉइंटर, डिस्प्ले चाहिए हमें फ्लेक्स ताकि इसे बीच में लाना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, बीच में आ गया। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दो, 1.5 रेम कर देते हैं। ट्रांजिशन दे दो इसको 0.2 सेकेंड्स ईज। ये भी हो गया है हमारा। आइकन होवर, आइकन होवर पे भी कुछ होगा क्या? वही हाईलाइट हो रहा है बस, कुछ नहीं। तो हमारा जो टाइपिंग एरिया है उसके अंदर ये आइकन, इसको जब हम लोग होवर करें तो इसमें बैकग्राउंड जो है वो हमारा हो जाएगा वेर सेकेंडरी कलर, दैट्स इट। हो रहा है क्या? सॉरी, सेकेंडरी कलर नहीं, सेकेंडरी होवर कलर। सेकेंडरी कलर तो वो ऑलरेडी है। ओके, तो ये हो गया। अब हमारा जो सेंड बटन है ना, ये सेंड बटन एक्चुअल में सेंड बटन यहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो ये जब भी हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे देन ओनली इट शुड बी विजिबल। तो एक काम करते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं पहले। तो ये क्या था? डॉट टाइपिंग बटन या फिर टाइपिंग फॉर्म। टाइपिंग फॉर्म के अंदर हमारा क्या था भाई? आईडी, आई थिंक इट वाज सेंड मैसेज और समथिंग, सेंड मैसेज बटन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैश सेंड मैसेज बटन। तो इस सेंड मैसेज बटन के अंदर हम लोग पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट, राइट 0 कर देते हैं क्योंकि इसको चाहिए पीछे। वंस विल रिफ्रेश दिस, ओके, राइट 0 हो गया। आउटलाइन नन, चलो ये पीछे आ रहा है। अब बॉर्डर भी नन कर दो, ओके बॉर्डर नन हो गया। अब इसमें ये मिक्स हो गया, ब्लेंड हो गया है, तो अब दिख नहीं रहा है ऐसा। चलो तो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको हम लोग स्केल 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये दिखना नहीं चाहिए। Along with this background should be transparent। चलो ये भी हो गया। फिर ट्रांजिशन दे देते हैं इसको ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में कितना? 0.2 सेकेंड्स पे ईज। तो ये जब भी हम लोग टाइप करेंगे देन ओनली इट शुड बी देयर। तो उसके लिए अब हम लोग काम करते हैं यहाँ टाइपिंग फॉर्म के अंदर, जब हमारा डॉट टाइपिंग इनपुट वैलिड होगा तब हम लोग यहाँ पर सेंड मैसेज बटन में स्केल कर देंगे 1, ट्रांसफॉर्म स्केल 1, ताकि जब भी हमारा कोई भी टेक्स्ट यहाँ या कैरेक्टर हम लोग टाइप करें तब हमारा सेंड बटन यहाँ अपीयर हो जाना चाहिए। जैसे अगर मैं करूँ कोई भी लेटर प्रेस सी, हमारा सेंड बटन यहाँ पर आ गया है।
देन अगर मैं बैक स्पेस दूँ, रिमूव कर दूँ कैरेक्टर को, तो हमारा सेंड बटन जो है वो गायब हो गया। तो ये भी फंक्शनलिटी चलो सही है, इससे हो गया हमारा। अब हम लोग जाते हैं क्रेडिट्स, बचा ना हमारा ये जो क्रेडिट्स है क्राफ्टेड विथ, तो यहाँ पर हम लोग डॉट क्रेडिट्स जाते हैं। क्रेडिट्स में पोजीशन हो जाएगा एब्सोल्यूट, क्योंकि एकदम नीचे चाहिए हमें। बॉटम दे दो 0 और इसके साथ साथ लेफ्ट 0 एंड राइट भी 0, ताकि ये सेंटर में आ जाए। एंड देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में चला गया। बैकग्राउंड दे देते हैं इसको, क्या दे दे, यही दे दो, कुछ भी एक थोड़ा आ जाएगा। कलर दे देते हैं हम लोग #FFF वाइट। यहाँ पर मैं वेरिएबल्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है ना क्रेडिट्स, ये आप कहीं भी रीयूज़ कर सकते हो इस कोड को उठाकर। तो वेरिएबल्स दूंगा तो फिर वेरिएबल्स वो समझ में नहीं आएगा उसको, ये वेरिएबल क्या है, कौन सा कलर है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग जस्ट द वैल्यू। कलर हो गया। फिर इसको फॉन्ट साइज दे दो 10 पिक्सल्स, 10 ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, 12 पिक्सल्स, 12 ठीक है। फिर क्या दे सकते हैं हम लोग, पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। 10 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 5 दे दो, हाँ 5 ठीक है। थोड़ा सा दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। पैडिंग हो गया, तो आई गेस एवरीथिंग यहाँ पे हो गया है। अब हम लोग जाते हैं डॉट क्रेडिट्स के अंदर जो ए टैग है ना कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस, उसमें कलर सबसे पहले कर दो वाइट। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो कर दो नन, अंडरलाइन नहीं चाहिए हमें। और फॉन्ट वेट जो है ना उसको कर देते हैं 600। चलो ये भी हो गया। एक चीज़ और करेंगे, डॉट क्रेडिट्स में जो ए है उस पर अगर हम लोग होवर किए, देन हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे अंडरलाइन, ताकि जब हम लोग होवर करें इस पर तब यहाँ अंडरलाइन आ जाए। ओके, ये भी हो गया। अब इसके बाद ना हम लोग इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना देते हैं, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे @media एंड देन वी विल हैव मैक्स विड्थ, इसको कर देते हैं हम लोग 768 पिक्सल्स पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं डॉट हेडर में, जब हमारा इज डॉट टाइटल है एंड डॉट सब टाइटल है, इन दोनों में हम लोग क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉन्ट साइज छोटा कर दो 2rem एंड लाइन हाइट कर देते हैं 2.6। दैट्स इट। इसको टेस्ट करते हैं। ये क्या हो गया, फेल टू लोड द रिसोर्सेज, गूगल एपीआई का ही है फॉन्ट वाला, इसको छोड़ देते हैं अभी। ओके, यहाँ पर इसको जाएंगे हम लोग 768। हाँ, तो ये बड़ा है, जैसे 768 किया हमने, सी ये दोनों हमारा छोटा हो गया। अब इसी पे हम लोग काम करते हैं। डॉट हेडर में ना डॉट जो सब टाइटल है, सिर्फ सब टाइटल, उसको भी छोटा कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही हो रहा है। तो फॉन्ट साइज इसका हम लोग कर देंगे, लेट्स से 2rem किया तो 1.6rem कर दो, छोटा हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। अब हम लोग जाते हैं डॉट टाइपिंग एरिया में, जहाँ पे डॉट टाइपिंग फॉर्म है एंड डॉट एक्शन बटन्स है। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, गैप जो है ना 0.4rem का दे दो बस। डॉट टाइपिंग फॉर्म के अंदर जो हमारा डॉट इनपुट रैपर है, इसमें हम लोग हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल्स का। इनपुट रैपर का हाइट चेंज हो गया, छोटा कर दिया हमने। अब हम जो इनपुट रैपर है, इनपुट रैपर के अंदर जो हमने इनपुट टेक्स्ट दिया है ना, इनपुट, उसका पैडिंग चेंज कर देता है। डॉट टाइपिंग फॉर्म, उसके अंदर जो डॉट टाइपिंग इनपुट है हमारा, उसमें हम लोग पैडिंग दे देंगे 1.1rem
इसको 3.5 रैम दे दो 4 की जगह, फिर 1.1 रैम कर देते हैं इसको भी, एंड देन 1.5 की जगह 2 रैम। दैट्स इट, ये हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, आइकन्स, आइकन्स में जाते हैं। डॉट, जो हमारा टाइपिंग एरिया है उसके जो डॉट आइकन है उसको भी छोटा कर दो, हाइट जो है ना वो कर देते हैं 50 पिक्सल्स, दैट्स इट। विड्थ भी 50 पिक्सल्स, बस छोटा हो गया थोड़ा सा। अब जो और कुछ बचा नहीं है, ठीक है, कार्ड्स हमारा छुप जा रहा है, 4 की जगह 3 हो गया, दैट्स फाइन, ठीक है 3 रहने देते हैं इसको। अगर आपको चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, मैंने बस बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश की। इसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो मल्टीपल विड्थ पे, अगर आप चाहो तो उससे भी पहले, अगर समवेयर अराउंड 350 पिक्सल्स का भी साइज पे आप स्क्रीन साइज पे फ्लेक्स को कॉलम कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन को, ताकि सारे कार्ड्स जो है वो रो वाइज आ जाए नीचे, वो भी कर सकते हो आप। तो हमारा फाइनली स्टाइलिंग डॉट सी एस एस हो गया है। कुछ चीज़ें बची हैं, वो जावास्क्रिप्ट के साथ साथ पैरेलली हम लोग टाइप करेंगे उसमें। तो अभी के लिए हमारा सी एस एस रेडी है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप, एंड अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। कोई भी सजेशंस हो या फिर कोई भी पॉइंट हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करें एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। तो इसके बाद हम लोग एक थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो लाएंगे जिसमें कि मैं जावास्क्रिप्ट कोड करूंगा, दैट विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट हो जाएंगी, एंड देन दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट। तो मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कोडिंग। गुड बाय।